कैप्टन तरीके से आपको मौका है तो ऐसा जाने नहीं देती हाथ से, कि जब कोई सरमायाकारी आए पाकिस्तान में तो वो कोई खलल ना डाले। वो हिस्ट्री आपको पता और आप अभी बताएंगे भी, उसका जिक्र भी करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कोई 5, 10, 12 आधा घंटे पहले जो है ना वो एक इंकशाफ का किया एक, जो कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अब टाइमिंग देखें कि उसने ये कह दिया कि जो इमरान खान का रजीम चेंज हुआ था, जो हुकूमत गिरी थी, खत्म की गई थी, वो सऊदी अरब ने गिराई है। पहले तो हमने सुना था अमेरिका का कहते थे, फिर जनरल बाजवा पे आ गए, अब इन्होंने जो है वो सऊदी अरब का कह दिया। तो ये बात इस मौके पर करने का मकसद क्या था? देखें, सऊदी अरब पर इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी चक्कर में कोई ना कोई इल्जाम या कोई ना कोई ऐसा कुछ करती रही है। तो ये कोई बहुत ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। शायद शाह महमूद कैसी हूँ, उनके जो बयान थे उनकी वजह से जो हमारे मसाइल हुए थे या हम इन ममालिक से काफी दूर हुए थे। उसके बाद आपको पता, जब सैयद आसिम मनीर साहब जो हैं, जब उनकी तकर्री हो रही थी तो उस वक्त उनको मतनाज़ा बनाने के लिए जिस तरह सऊदी अरब के सफीर और वहां पर लोगों को इन्वॉल्व किया गया था। और अभी इस वक्त जब सऊदी अरब से आपको एक सुख का सांस आ रहा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, 100 रुकनी वफद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद, जो अपने साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लेके आए हैं। इब्तदाइया तौर पर छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है, इसको छोटी इसलिए कह रहा हूँ 6-7 अरब रुपए की, ये छोटी है लेकिन ये क्योंकि ये अरबों तक जाएगी, कई अरबों तक जाएगी। तो उन हालात में ऐसे बयान का आना इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहिए, पाकिस्तान को मईशत की बेहतरी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी इसी में है कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनको सस्ती रोटी ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ना मिले, जो कि डेफिनेट है इस जैसी इन्वेस्टमेंट आने से चीजें बेहतरी होती हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सादा सा है कि वो सऊदी अरब पर अब इस वक्त ये इल्जाम लगाना कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व था इमरान खान की हुकूमत गिराने में। हालांकि हम लोग अब तक यही सुनते रहे हैं कि वो अमेरिका में वो डोनाल्ड लू और वो सारे करदार थे, उनकी वजह से है। लेकिन आज इमरान खान के जो नायब हैं, इमरान खान के जो जानशीन कहा जा रहा है शेर अफजल मरवत साहब, उनके 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 मुंह से ये अल्फाज निकलना कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का बड़ा हाथ है, सिवाय इसके कि दो बरादर ममालिक के दरमियान में किसी किस्म की गलत फहमी पैदा करना, या फिर अपने जो उनके शतूंगड़े हैं, जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, उनको अब एक नई लाइन दे देना, उनको सऊदी अरब के पीछे लगा देना कि जो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं वो इन्वेस्टमेंट को सबूतार करने के लिए, तलकात खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर। और जाहिर है अगले लेवल पे जाकर मुझे नहीं लगता कि ये सवाल शेर अफजल मरवत के कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी शो में बैठकर ये बात करें, क्योंकि इस किस्म की चवलें वो जो एक ही मारता है। लेकिन खैर एनी हाउ, ये सुवाए अली साहब, इस वक्त में जब सऊदी अरब से सरमायाकारी आ रहा है दो ममालिक के दरमियान में गलत फहमियां पैदा करने के लिए, या उनमें एक कहते हैं ना पंजाबी खट कर ली या कोई ऐसी चीज करने से कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका असर जो है ना, ये सिर्फ अगले 2, 4, 5 घंटे तक ही है। उसके बाद कोई इसके बारे में ना सोचेगा ना इसका नाम लेगा। लेकिन शोएब साहब, एक चीज तो देखिए जाए, शेर अफजल मरवत बात कर रहा है, पार्टी बात कर रही है, तो अगर ये किसी और मुल्क में होता, क्योंकि देखें इस वक्त जंग जो है ना वो हथियारों की जंग नहीं है, इकोनॉमी की जंग है। किसी और मुल्क में होता तो क्या रियासत वहां पर भी इसी तरह से खामोशी का मुजाहरा करती, जो कि किया जाएगा, जो कि अब तक होता रहा है, अब भी यही होना है, किसी ने कुछ नहीं कहना। तो क्या रियासत को यहाँ पर भी खामोशी का मुजाहरा ही करना है? सर, रियासत के अपने घर जला दिए उन्होंने, रियासत के अपने जीएच को जला दिया उन्होंने, उन्होंने जना हाउस जला दिया, उन्होंने सरगोदा में जाकर जहां पर हमला कर दिया। वो हमारा एक बहादुर निशान हैदर लेने वाला जो 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 शेर खान था, उसके मुजस्मे के साथ जो किया। रियासत से क्या शिकवा या रियासत से क्या गिला सर? अब रियासत जो है ना, शायद अभी कोई ऐसा एक्शन ले ले जैसे आज की आईएसपीआर में उन्होंने उन्होंने कहा है जी कि बड़ी सख्ती से कुचला जाएगा। अल्लाह हाँ, करे ये जी टॉपिक कुचल हम ले, करते क्योंकि हैं। अब जी, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि अब रियासत की पूछल पर भी पैर रख दिया ना उन्होंने। पहले जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ या उनके, तो रियासत वाले भी कहते ठीक है लगे रहना आपसे, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है ना कि रियासत को भी नहीं छोड़ रहा है वो। और रियासत के इचे बिची जिची बिची जो है वो निकाल कर, मतलब तो अब रियासत वालों को ख्याल आएगा और रियासत वालों को करना पड़ेगा। अगर रियासत वाले नहीं करेंगे तो सरकार पहले ही बहुत लेट कर चुके हैं। ये तो जब इमरान खान शुरू हुआ था, जब आपको मीर जाफर मीर सादक कहना शुरू हुआ था, आपको गालियां निकाल रहा था, इधर आप लोगों से मिलता था और मिलने के ठीक मानेगा आपके बाद, तो उसी वक्त कर लेते तो बेहतर होता। सर, रियासत की क्या बात करते हैं? रियासत को सोचना पड़ेगा। अब ये बात मेरे और आपसे आगे निकलकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसफ अली जरदारी से निकलकर
बात रियासत पे आ गई है तो रियासत को आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलने वाला है। चूंकि रियासत की बात कर रहे हैं तो जो आपने तो रियासत को जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से जोड़ दी है, उसके अलावा भी रियासत है, बहुत कुछ है। तो नहीं नहीं मिलिट्री देखें, स्टैब्लिशमेंट की बात कर सर लेते हैं। देखें, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात आप कर लें, जरूर कर लें, लेकिन इसमें जरा मैं वाजिया कर दूं, इसमें आप जितने मर्जी डाल दें, लेकिन एंड ऑफ डे पे आखिरी सट ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना वो लोहार दी ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, आखिरी सट ਉਹਨਾਂ ਦੀ है। तो ये जो इसमें इसमें जो बड़ा रोल है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का ही, अली साहब। इसमें आप बदलिया डाल लें, इसमें आप ब्यूरोक्रेसी डाल लें, इसमें आप जो मर्जी डाल लें, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है ना सर। अगर फर्ज जी, किया जी, कि आप अगर ये हमें हकीकत बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हम जो कहने की बात कर रहे हैं तो फेक न्यूज़, ये तो एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रवैया है, वो तो रियासत के लिए एक चैलेंज है ही है। उसके अलावा जो कि उन्हीं से लिंक्ड है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल ज़्यादा इस्तेमाल फेक न्यूज़ का वही कर रहे हैं। फेक न्यूज़ भी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज ने रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है बाज़ जगहों पर। तो फेक न्यूज़ पर जहाँ पर बाकी दीगर लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, कंसर्न्ड हैं, वहाँ पर आज स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो 2 लाइनें इससे रिलेटेड है वो मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इस असेब को जो है इससे दांव छुड़ाना फेक न्यूज़ के। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो मेन बुनियादी लाइनें हैं फेक न्यूज़ से रिलेटेड वो ये हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार किया है और फोरम ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। और उसमें ये कहा गया है जी कि हम अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। बदनीति पर मुबनी प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ कानून और आइन के खिलाफ मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। अब ये कार्रवाई को यकीनी कानून और आइन के मुताबिक कैसे बनाया जाएगा? ज़रा आप बताइएगा, ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। सर देखें, इसके लिए तो कानून साजी और है अली कैसे साहब, बनाया कानून। जा सकता है? सर सिवाय कानून साजी के कुछ भी नहीं। देखें, इसके लिए आपको कानून साजी करनी है अली साहब। सऊदी अरब में अभी मैं रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ, और यहाँ पर जितने भी दोस्त मेरे सुनने वाले हैं, एक तो वो अपने शहर का नाम जरा जरा लिख दें, मुल्क का नाम भी लिख दें, ताकि हमें कमेंट्स में पता लगे कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इससे बड़ी खुशी होती है कि हमें कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई इंग्लैंड से। तो अपने अपने शहर का नाम जो है वो यहाँ पे लिखते जाएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके शहर का नाम यहाँ पे शो करते जाए स्क्रीन पे। सऊदी अरब का साहब मैंने जिक्र किया, मैं आपको एक बात बताऊं। सऊदी अरब में जब हम लोग गए ना, तो एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। सऊदी अरब में अली साहब जब हम गए हैं तो वहां पर एक कानून ही है ना, उस कानून की जो अगर कानून है कि वहां पर चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा, तो मुझे जरा ये बताएं कि अपनी सोने की दुकानें खुली छोड़कर अगर लोग नमाज पढ़ने चले जाते हैं तो किस वजह से चले जाते हैं? अली साहब कानून ही है ना वहां पर, इसमें तो आपको कुछ दूसरी दो राय नहीं है। कानून के मुताबिक जो वहां पर चोरी करेगा उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। अच्छा, वहां पर कोई किसी औरत के साथ, किसी ऐसी है। बच्चे के साथ, किसी ड्रग्स का आप मामला है, तो वहां पर सर उड़ा दिया जाता है। उस कानून को देखते हुए सऊदी अरब में देखें आप कितने क्राइम है। आपको सड़क पर, गाड़ी पर किसी जगह पे जाते हुए किसी ने कभी रोका नहीं है। तो कानून साजी के अलावा इस मसले का कोई दूसरा हल नहीं है। सख्त कानून बनाए जाए, और फिर कानून बनाने के साथ उस पर अमल दरामद कराने के लिए यकीनी। देखिए, कानून पहले भी इस मुल्क में है, साइबर क्राइम से लेके, साइबर एक्ट से लेके बहुत कानून है, अमल दरामद नहीं है। नए कानून अगर उसमें बन रहे हैं, नई चीज उसमें ऐड हो रही है, तो उस पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, उस पर जब उसमें तेजी नहीं लाई जाएगी, किसी की इज्जत किसी की यहाँ पे महफूज नहीं होगी। देखें, यहाँ पर हेलीकॉप्टर हादसे में अल्लाह ताला की जात उनके अगले सफर आसान फरमा रहे, हमारे कुछ जवान जो है वो शहीद होते हैं, उनमें एक जनरल होते हैं, और उसके बाद जो किया जाता है, उसके बाद जो किया जाता है, चले यहाँ पर भी आ गया। दूसरे अलावा, इसके अलावा और बहुत सारे मामलात में, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अस्करी हो, चाहे वो कोई और हो, उसमें जिस तरह का रवैया किया जाता है, उसके बाद क्या रह के जाता है पीछे। तो सर इसका तरीकाकार सिवाय कानून के और कुछ नहीं है। कानून सूजी की जाए, मरियम नवाज साहबा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत में जो सबसे पहले कदम उठाया, जो 4 सूबे हैं, बल्कि 5 सूबे हैं, 6 सूबे हैं, कश्मीर भी सूबा है आपका, चलो काइंड ऑफ सूबा ही कह लें आप उसको, गिलगित बल्तिस्तान आपके साथ है, कश्मीर के अलावा तीसरे चारों सूबे हैं। तो वहां पर मरियम नवाज साहबा ने सबसे पहले जो है वो आपके सामने इस पे कानून साजी की बात की है। मुसवदे तैयार हो रहे हैं, पार्लियामेंट में आएंगे, पंजाब असम्बली में आएंगे, असम्बली में आकर उस पर कानून साजी होगी, और फिर उस पर अमल दरामद का मसला है।
जब तक आप अमल दरामद नहीं करवाएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। लेकिन मरियम नवाज साहबा के हवाले से मैं बता दूं आपको, मैं कल रात को एक प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा थी रोटी सस्ती थी करा दिए थे, अमल दरामद कैसे कराएंगे? मतलब एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट काम कर रही है, मीन वेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट अदालत से जो है वो ये फैसला आ गया। आज 3 नोटिफिकेशन जो है मुस्लिम लीग नून के कैंसिल हुए, मुअत्तल हुए हैं। 3 जो है वो जो रिकाउंटिंग में जीत गए थे, जिसमें बिलाल इजाज हैं पीटीआई के, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। अजहर क्यूम नारा साहब को हरा दिया गया है। राजा फराज नून है पीटीआई के, इनको लोधरा एनएफ 154 से जितवा दिया गया, दोबारा इनको इनको बहाल कर दिया गया। ये भी रिकाउंटिंग में हार गए थे पीटीआई के। मोहम्मद आतिफ है पीपी 133 से, ननकाना साहब से, इनको भी जो है वो इनका भी नोटिफिकेशन जो है वो बहाल कर दिया गया पीटीआई के। तो ये क्या हो रहा है मतलब? और फिर इसके साथ ही सवाल आप ले लीजिएगा कि यास्मीन राशिद मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो कामयाबी को चैलेंज करने पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। मतलब ये मैंने इसी आपको उन्हीं इन्हीं मामलात को देख के वो पहुंच गए, उनको शय मिल गई कि सर हाँ देखिए, ठीक मिल रहा है, पाकिस्तान बस ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, सिंगल मकसद है मुल्क में किसी भी तरह से सियासी इस्तेहकाम ना है। इसके अलावा ना उनका कोई मकसद है और ना उन्होंने कुछ करना है और ना वो चाहते हैं। उनका किसी भी सूरत में उनको इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहिए। उनके जो हैंडलर्स हैं, उनको जो सहूलतकारी देने वाले हैं, जिनको जिनके ऊपर मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, आईबी की तरफ से, और मुल्क के अवाम की तरफ से उन जजों पर बड़ा ज्यादा प्रेशर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दो। और वो जज जो है ना वो बड़ा प्रेशर ले रहे हैं, और वो उनको शायद आवाज यहां से जाती है कि पीटीआई को कुचल दें, आवाज यहां पे आती है कि पीटीआई को नहीं छड़ना, वो छड़ दे नून लीग नहीं है। देखिए, ये वो एक हिस्सा है जिन्हां दियां क्रैश वालियां आंटियां जिहड़ियां ने ना घर जाके ना वो कहंदियां ने कि अज तुसीं घर आना है ना तो फिर फैसला दे के आओ। अब देख लें, ये जिसको जिसको ये दबाव कहते थे ना, हम लोग बार बार उसको लगाव कहते हैं। ये लगाव का नतीजा है कि रिकाउंटिंग में दुनिया जहान के सामने इलेक्शन कमीशन गिनती करके, अगर जो गलत गिनती हुई है और उसको करेक्ट करके किसी बंदे को जिता रहा है और नोटिफिकेशन कर रहा है, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिसका काम है, उसको मुसलसल उसकी तस्लील की जा रही है। उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है इस मुल्क में, या तो अदालतें चलेंगी, या इस मुल्क में ये जो आपकी मतलब छोटी अदालतें हैं जहां पर ये चीजें जा रही हैं, या लाहौर हाई कोर्ट है, या दूसरी वो कर रही हैं। तो इसका मकसद भी जो है वो एक तो स्वाय इसके प्रेशराइज करना है मौजूदा हुकूमत को, उनको उनके दरमियान में और कुछ अदारों के दरमियान में गलत फहमियां पैदा करना भी है अभी, कि अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तासर यही जाता है ना कि इस किस्म की जो हरकतें होती हैं, वो एक अदारा है, उसका एक जैली हिस्सा है, वो ये सारा कुछ करवाता है, वो प्रेशर डालता है ना, वो सारा कुछ करवाता है। तो ये जो गलत फहमियां पैदा करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मामला है ना सरकार, ये जिस दिन ये सब कुछ हुआ था ना, इलेक्शन से दूसरे तीसरे दिन जब ये पिटीशन हुई थी, मैं तभी कह दिया था कि अगले 5 साल तक ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, देखिए ये एक तरीकाकार होता है, इस तरीकाकार के तहत एक बहुत बड़े लीडर को आप मुतनाजा रखने की कोशिश करते हैं। मुतनाजा क्यों रखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जाहिर है अभी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर है, वो हुकूमतें चला रहे हैं, पंजाब की हुकूमत भी चला रहे हैं, मरकज की भी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का उनको एहसास दिलाया जाता है, ये बगैर किसी की बैक के नहीं हो सकता अली साहब, ये कहीं ना कहीं से सहूलतकारी अभी तक दी जा रही है। अब जिनके बारे में कहा जाता था कि जी जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि जहां से सहूलतकारी दी जाती है, उनका जो आपने देख लिया अदालत में जो फैसला आया है, तो अब इनको कौन सहूलतकारी दे रही है, कहां से सहूलतकारी मिल रही है? ये बगैर सहूलतकारी के नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेल में बैठा कैदी 804 आज भी अपने उन लोगों के साथ राब्ते में है, चाहे वो बैठे हुए अमेरिका में। कल हमारे प्रोग्राम में क्या क्या जुवेद साहब ने कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कि जो वो एहतसाब का जो चेयरमैन था शहजाद अकबर, उसका भाई पाकिस्तान में पकड़ा गया था, कहां से इंग्लैंड से प्रेशर डलवाकर अपने भाई को उसने छुड़वाया, नहीं छुड़वाया, हुकूमत से छुड़वा लिया ना। तो सर बहुत सारे हैंडलर्स हैं, वो अमेरिका में भी बैठे होंगे, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में अदालतों में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में बैठे होंगे, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे होंगे, जो इमरान खान को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, उनके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, वो पेड़ भी हो सकते हैं, उनको इमरान खान से लगाव भी हो सकता है, कुड़ियां नू, मावां नू, ਧੀਆਂ नू, पता नहीं किदे किदे नाल किथे किथे किहड़े दौर दे क्रैश हो सकती है। तो ये तमाम की तमाम चीजें एंड ऑफ डे पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जाती हैं या की जा रही हैं कि हुकूमत किसी भी जगह पे, और कब हुई है? जब सऊदी अरब से आपको एक बड़ी सरमायाकारी हुई है, आपके मुल्क में एक ठंडी हवा का झोंका आया है, और अगले फेज पे जाकर ये सरमायाकारी बढ़ेगी, तो साथ में इस किस्म की चीजें आ रही हैं अदालतों से। अब आप बाकी खुद समझ जाएं कि ये स्वाय
इसमें आपको इसके अलावा कुछ नजर आता है अली साहब कि ये मुल्क में किसी तरह से सियासी इस्तेहकाम ना पैदा हो, ये सब कुछ किया जा रहा है और एक तरफ ये डराया जा रहा है कि तुम जो करना है कर लो, जितनी मर्जी मैशत बेहतर कर लो, आना इमरान खान है जी एंड ऑफ डे से। फिर भी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेहतर जो मुश्किल फैसले हैं, जो सरमायाकारी इमरान खान साहब आज तक पाकिस्तान नहीं ला पाए और जिस लेवल की सरमायाकारी नहीं ला पाए, वो ले आएँ और पाकिस्तान की मईशत को एक डगर पर चला दें। उसके बाद फिर इमरान खान साहब आ जाए, फिर तो यही है। पर वो मिलता एक सवाल मेरा आखिरी आपसे आखिरी सवाल है बिल्कुल, वो यही था कि अज़हर जावेद साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में बात की, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही है इस वक़्त